फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी का हमारे अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन हुए थे तो वो कब हुए थे, उसकी अध्यक्षता किसने की थी और वो किस स्थान पर की थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम जानकारी आपको देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला है कि 1985 का कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी घुमा फिरा के पूछ लेता है, हम आपको शॉर्ट में आपको बताते चलते हैं। यानी कि आपसे पूछ लेता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। फिर आपसे पूछ लेता है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो आप कह दोगे कि वो मुंबई में हुआ था। फिर आपसे पूछता है कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कह दोगे कि उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। एक तो आपके 1885 में और दूसरे आपके 1892 में। ठीक है। और जो आपका जो प्रथम अधिवेशन था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर उसके बाद जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। काफ़ी बार पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम था वो किसके सुझाव पर रखा गया था, तो वो आपके दादा भाई नौरोजी थे। तो इसी में आपके पहले ही अधिवेशन से आपके 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट अधिवेशन आता है कि 1886 में। तो जो 1886 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपका कलकत्ता में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एक तो 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। तो नेक्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, पहला हो गया 1885 में, फिर हो गया आपका 1886 में, कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष आपके दादा भाई नौरोजी थे। आगे आते हैं कि 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, तो 1887 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसमें सबसे पहली बार कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो आपका कांग्रेस का अधिवेशन 1887 में हुआ था मद्रास में और उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट अध्यक्ष अधिवेशन आपका आता है चौथा कि 1888 का। 1888 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो आपका इलाहाबाद में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसमें आपसे पूछ लेता है कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए थे, तो आप कह दोगे कि वो चौथा कांग्रेस अधिवेशन था जो कि 1888 में हुआ था इलाहाबाद में और उसके अध्यक्ष प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया था। आगे है नेक्स्ट 1896 का। 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो आपका कलकत्ता में हुआ था और उसके जो अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला सियानी थे। कौन थे, रहीमतुल्ला सियानी थे और यही वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। आपसे काफ़ी बार पूछ लेता है क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी आया है कि जो राष्ट्रीय गान था वो प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आप कह दोगे कि जो राष्ट्रीय गीत हमारा था वंदे मातरम वो क्या कहते हैं 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था पहली बार और उसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सियानी थे और ये कलकत्ता में हुआ था। आगे है नेक्स्ट कि 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कब, कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जो 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका वाराणसी में हुआ था और उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसमें सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी रखा गया था। क्वेश्चन आपसे आता है कि 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसकी मुख्य बात क्या थी, तो इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन रखा गया था। आगे है 1906 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था।
नेक्स्ट है कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन। तो जो आपका 1907 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो आपका सूरत में हुआ था और उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो अब क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसके तहत कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो आप कह दोगे कि जो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट आता है कि 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष विशन नारायण दत्त थे और इसमें पहली बार जन गण मन गान किया गया था। अब आता है कि जो हमारा जनगण मन राष्ट्रीय गीत गान है, राष्ट्रगान है, वो कब गाया गया था। तो आप कह दोगे कि जो हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है वो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, विशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें पहली बार हमारा राष्ट्रगान का गाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष अंबिक चरण मजूमदार थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट अलग अलग हो गए थे और अलग अलग किसमें, तो नरम दल और गरम दल में हो गए थे। ठीक है। आगे है कि 1917 का कांग्रेस अधिवेशन। तो जो आपका 1917 का कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी थी। तो जो 1917 का कांग्रेस अधिवेशन था उसमें प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। इन 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। कौन कौन सी? एक तो 1917 में एनी बेसेंट, फिर 1925 में सरोजनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है। और जो सरोजनी नायडू हैं वो आपकी प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि आपका अमृतसर में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जो कि आपके 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे, 1919 में और 1928 में। तो मोतीलाल नेहरू कौन से अधिवेशन में थे? तो 1919 में। और ये कहाँ हुआ था 1919 का कांग्रेस अधिवेशन? तो अमृतसर में। नेक्स्ट आता है कि 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। तो जो आपका 1920 का कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका नागपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? वीर राघवाचारी। और इस अधिवेशन के तहत आपके असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। जो आपका 1920 का कांग्रेस अधिवेशन था उसके तहत आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात भी कही गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसके तहत भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही गई थी। तो आप कह दोगे कि 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ था उसके तहत भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही गई थी। अब आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है कि 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका बेलगांव कर्नाटक में हुआ था और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी, जो कि केवल एक ही बार बने थे। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में कितने बार अध्यक्षता की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक बार की थी। और कब की थी? तो 1924 में की थी। और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किस अधिवेशन में हुआ था। तो वो आपका 1929 के कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यही वो अधिवेशन था जिसमें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। तो जो आपका 1931 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में, उसके अध्यक्ष आपके वल्लभ भाई पटेल थे और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था उसमें पहली बार आपका मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं।
तो गांधी जी का जो नारा था कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं, तो ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये आपका 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं 1936 का कांग्रेस अधिवेशन, और ये जो आपका 1936 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? तो वो आपका लखनऊ का अधिवेशन 1936 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। नेक्स्ट आता है 1937। तो 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो आपका फैजपुर में हुआ था और इसकी जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का जो पहली बार किसी गांव में जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर एक गाँव में हुआ था जो कि पहली बार हुआ था और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। तो जो 1938 का कांग्रेस अधिवेशन है वो आपका हरिपुरा गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1938 में कांग्रेस अधिवेशन जो कि आपके हरिपुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। आगे आता है कि 1939 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो आपका त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। क्या किया था? तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहते हैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे आपके 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से लड़ाई हो गई थी जिसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया था और उनके बाद क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर आता है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। तो जो आपका 1940 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था और इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये लंबे समय तक एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक रहे थे। तो ये कौन सा अधिवेशन था जिसमें अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे थे? तो वो आपका 1940 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे। फिर नेक्स्ट है कि 1947 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1947 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो जेवी कृपलानी ने किया था। तो गाइस जो कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के जो एग्जामिनर पूछता है वो हमने आपके सारे कंप्लीट करा दिए हैं। इसी में से एग्जामिनर जो होता है वो इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर तो आप घुमाने फिराने की उन्हें नौबत ही ना दो, आप उसे पूरा याद कर लो, खुद ही घुमा फिरा के उसे याद कर लो। ठीक है गाइस, तो आप ये तो हमने अपने क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की जो PDF थी वो हमने आपको कंप्लीट करा दी। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे आपको एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है वो हमने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।